बुजुर्ग आदमी ने आइटू के सिर पर एक मजबूत धातु का हेलमेट पहनाया, फिर उसके साथ हजारों मीटर लंबी ऑक्सीजन पाइप जोड़ दी और ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व खोलने के बाद उसने चांद पर जाने से जुड़ी सभी जरूरी बातें समझाईं। इसके बाद सहायक ने लॉन्चर की ताकत को अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया। फिर उसने आइटू को उठाकर लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पर लिटा दिया। अगले ही पल नौकरानी ने पूरी ताकत से एक जोरदार मुक्का मारा और आइटू लगभग 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सीधे अंतरिक्ष की ओर उड़ गया। बुजुर्ग आदमी उत्साह भरी नजरों से उसे देखता रहा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह विशाल ब्रह्मांड में कहीं गायब हो गया। मगर अगले ही पल आइटू की बर्फ जैसी ठंडी लाश उसके सामने आ गिरी। फिर भी बूढ़े आदमी ने हार नहीं मानी। वह चांद पर पहुंचने का सपना पूरा किए बिना रुकने वाला नहीं था। लगातार 9981 आइटू को भेजने के बाद आखिरकार उसने सही लॉन्च एंगल का हिसाब लगा लिया। अब वह खुद चांद पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने जल्दी से हेलमेट पहना, ऑक्सीजन पाइप लगाई और एक अतिरिक्त सुरक्षा रस्सी भी अपनी कमर से बांध ली, ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो वह वापस पृथ्वी पर लौट सके। इसके बाद वह पूरे आत्मविश्वास के साथ लॉन्चर पर लेट गया। जैसे ही सहायक ने ताकत को सही स्तर पर सेट किया, एक जोरदार वार किया गया और अगले ही क्षण बूढ़ा आदमी आसमान की ओर उछल गया। सुरक्षा रस्सी भी बेहद तेजी से खुलने लगी। गनीमत थी कि उसकी लंबाई काफी ज्यादा रखी गई थी। सिर्फ 2.5 साल बाद वह सफलतापूर्वक पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर गया और आखिरकार उस बाहरी अंतरिक्ष में पहुंच गया जिसे देखने का सपना उसने पूरी जिंदगी देखा था। इस तरह उसकी चांद पर पहुंचने की योजना सफल होती हुई दिखाई देने लगी। लेकिन अभी उसके पैर जमीन पर टिके भी नहीं थे कि अचानक उसके सामने एक ऐसा दृश्य आ गया जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।